अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ी सी जो है ना वो कल लो साउंड कर रही थी और इस वजह से मैंने कल व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। आज मैंने अभी एक व्लॉग पोस्ट किया। होपफुली मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रही, मैंने एक दिन के बाद फिर से व्लॉग पोस्ट कर दिया ताकि आप लोग की ये कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाती हूँ। मैं सिर्फ इतना वेट करती हूँ कि एक रीज़नेबल से जो व्यूज़ मेरे एवरेज व्यूज़ हैं वो आ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएँ, तो उसके बाद मैं अपनी न्यू वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँ। और इसके अलावा मुझे काम के साथ साथ जो है ना व्लॉग एंड घर सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अभी मैं सो कर उठी हूँ और ये देखें, ये क्योंकि कल मैं बहुत डाउन फील कर रही थी और ये सुबह सुबह मेरे लिए जो है ना वो एक सरप्राइज आया है। क्या हुआ? वो ये सरप्राइज आया कि मुझे फ्लावर्स मिले हैं, ठीक है, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने नाश्ता क्या करना है, सच में नहीं समझ लग रही है। और रात को मेरा पिज़्ज़ा बनाने का दिल कर रहा है और मैं उसके लिए सोच रही हूँ कि डो बना के रख लूँ और फिर उसके बाद हमने लॉन्ड्री करनी है और मुझे एक काम है वो कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे फिर कल काम पे जाना है और वो ये काम मेरा कंप्लीट होना ज़रूरी है। यस। क्या नाश्ता करना है? कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं? जल्दी बताओ ना यार, फिर और भी काम है। एक्सक्यूज मी, नहीं कुछ खाना आपको? What do you want? What would we have? Nothing. Didn't you say you wanted to make something yesterday? What was it? कुछ पराठा बनाना हमने? No. What? पराठा बनाना था। What did you want to make? मैंने वो बिस्किट्स का सोचा था और ऑमलेट। Biscuit and omelets. Yeah, we do that. नॉट के बिस्किट्स एंड ऑमलेट हम लोग जो है ना वो वीकेंड पे कर लें। हाँ, फ्राइडे को। आज जो है वो लेफ्ट ओवर ख़त्म करते हैं, जो लेफ्ट ओवर है वो ख़त्म करके तो रात को पिज़्ज़ा बना लेते हैं। अभी जो मैंने बिस्किट्स पे टाइम वेस्ट करना है वो मैं पिज़्ज़ा डो बना लेती हूँ। Over tonight? यप। तो फिर हम लोग अपने बाकी काम के लिए लॉन्ड्री और दूसरे चीज़ों के लिए जाते हैं। हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। I heard you, man. So wait, say that again? देखा, say that again। ये होता है, मुझे कह रहे हो मैंने सुना है और बाद में मुझे कह रहे हैं दोबारा बोलो। मैंने ये कहा है कि अभी लेफ्ट ओवर ख़त्म करते हैं, या जो भी आपको बनाना ब्रेड पड़ी है वो खा लो, ठीक है, कॉफ़ी वगैरह और जो भी है। तो रात के लिए मैं डो बना के जाऊंगी, लॉन्ड्री वगैरह करने जाना है, मुझे सब्जी वगैरह लानी है, घर की ख़त्म हो रही है, महीना हो गया है। Laundry definitely करनी है because I have to work tomorrow night. I forgot to tell you. I have to work tomorrow night. I forgot to tell you that. Yeah, I'm working tomorrow night. ओके अच्छा जी, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और एज यूजुअल मैंने मैदा निकाल लिया, 3 कप मैदा ले लिया मैंने और मैं पिज़्ज़ा डो बनाने लगी हूँ। बना के रख जाऊंगी और फिर लॉन्ड्री करने जाएंगे, ग्रॉसरीज करने जाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना आके हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे और हम मिल के पिज़्ज़ा बनाएंगे, ठीक है। और अभी मैं मामा के साथ कॉल पे बात कर रही थी, वो मेरे लिए जो है ना लॉन के सूट लेकर आई थी, तो वो मुझे कॉल पे दिखा रही थी। सूट बहुत प्यारे थे, 3 पीस सूट लेकर आई थी कढ़ाई वाले, तो वो मुझे दिखा रही थी। हमेशा जो है ना इसी तरह वो हर सीज़न में जब मेरे लाइका के अपने कपड़े लेने जाती थी तो मैं साथ जाती थी। तो आज फ़ोन करके पापा कहते मैंने तुम्हें आज बड़ा मिस किया, तुम नहीं थी आज, हम कपड़े लेने गए लेकिन तुम्हारे कपड़े लेकर आए हैं, जब तुम आओगी उससे पहले पहले हम सिलवा के रख लेंगे। तो बस यही, मतलब उनको उम्मीद है कि मैं आऊँगी, मुझे उम्मीद है मैं जाऊँगी। ये 2 दिन जो है ना, लाइक एक कल वाला दिन, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई हॉर्मोन्स, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल और सैड हो रही हूँ ना। मैं कहती हूँ काम से छुट्टी नहीं होनी चाहिए इंसान को, कि आपके पास छुट्टी होगी तो आप लिटरली, मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। मैंने बैठे बैठे एडिटिंग कर ली, बार बार रो रही थी, मुझे समझ नहीं थी लग रही, बस एक अजीब सा इमोशनल फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था बस मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाना है।
सो यही जो है ना मुझे मतलब सुबह बेटर फील करवाने के लिए जो है ना ये आते फ्लावर्स भी लेकर आए कि शायद मैं थोड़ा बेटर फील करूं, मेरे फेस पे स्माइल आ जाए। मैंने कल व्लॉग का क्लिप एक स्टार्ट किया, मैंने वो भी डिलीट कर दिया, मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉग भी बनाने का। तो आज जो है ना फिर मैंने कहा नहीं, अपने आप को ऐसे नहीं करना, काम करना है तो काम करते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। तो खैर बैक टू द पॉइंट, मैंने जो है ना 3 कप मैदा ले लिया है और अब मैं इस ग्लास में पानी और ये जो यीस्ट है ना, ये यीस्ट डाल के, एक पैकेट 3 कप के लिए होता है तो मैं 3 कप ही ले रही हूँ। 2 पिज़्ज़े हम बनाएंगे और इसको पहले हम लोगों ने जो है ना 10 मिनट के लिए वार्म वाटर में रख देना है मिक्स करके, और फिर इसको हमने इसमें मिक्स करना है। इसमें जो है ना मैं डाल दूँगी सिर्फ नमक और ऑयल। अभी मैं आपके सामने बनाती हूँ और हम मिलके पिज़्ज़ा बनाते हैं, बाकी साथ साथ जो जो होगा रेसिपी के दौरान वो आपको मिलता रहेगा। अभी तो सबसे पहले जो है ना मैं इसको सेपरेट करने लगी हूँ। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं किया कि यार फट जाएगा तो मेरा दूसरा पैकेट भी वेस्ट हो जाएगा। ये आपको वॉलमार्ट से मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो एक बड़ी अच्छी यीस्ट मैं यूज़ करती थी, वो तो डायरेक्ट भी डाल दो, टेंशन नहीं होती कि एक्टिव होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं ग्लास में इतना सा पानी ले लेती हूँ, पूरा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में डाल लेंगे, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। पहले गर्म पानी लेती हूँ। ओके, पानी मैंने ले लिया और अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के ठीक है, बिस्मिल्लाह भी हमारी जो है ना रेसिपी का पार्ट है, पढ़ लेनी है। ताकि मैं शुगर ऐड करने लगी हूँ, जस्ट इतनी सी, क्योंकि शुगर जो है ना ये एक्टिवेटर होता है यीस्ट का। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो कवर करके छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। मैं इधर ही पड़ा रहने दूंगी इसे, ठीक है। ऐसे कोस्टर के साथ मैंने इसको कवर कर दिया फॉर 10 मिनट्स। आई थिंक मेरा ये डन हो गया, ये बिल्कुल राइज हो गया। मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी, देखें ऊपर ये राइज होके आ गया। सो इट मीन्स कि मेरी यीस्ट एक्टिव हो गई है। अब मेरा जो दूसरा मिक्सचर होगा ना ऑल पर्पस फ्लावर वाला, वो वेस्ट नहीं होगा। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी, आप अपने मर्ज़ी के कि कितना आप नमक डालना चाह रहे हो, कितना आप ले रहे हो, ठीक है। ये डो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जो है ना बनानी सिखा दी हुई है। मेरे इंस्टाग्राम पे तो आपको कॉमनली इसकी रेसिपीज नज़र आएंगी। यही ब्रेड्स के लिए, चिकन ब्रेड जो स्टफ्ड ब्रेड्स होती हैं, यही पिज़्ज़ा के लिए, हर जगह मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। मिक्स करना चाहे हाथ से कर लो, मैं यूजुअली जो है ना वो फोर्क से करती हूँ, लेकिन अब मुझे वो पकड़ना पड़ना था। फिर मैंने ये स्क्रैपर ले लिया है, मैं इसके साथ जो है ना मिक्स करूँगी। और ये माशाल्लाह मेरा राइस होता जा रहा है मिक्सचर जो है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको डालेंगे लेकिन एकदम से सारा नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है मुझे कितनी चाहिए। और इसको ना ऐसे ऐसे करके ना मिक्स कर लेना। अगर आप ये हाथों से करोगे ना तो बहुत ही बुरा हाल होगा हाथों का, क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाती है। और अब वैसे भी अभी मैंने ऑयल नहीं डाला तो ये ज़्यादा स्टिकी होगी। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें और की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे कर लोगे तो ये स्टिकी नहीं रहेगी, ठीक है। और अब मैं ये बाकी का मिक्सचर डालूंगी। एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं ताकि साइडों से उतर जाए। एंड दिस इज़ ऑल। मिला के इसको एक डो बना के फिर नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं आपसे मिलती हूँ, वीडियो लंबी हो जानी है। इस पॉइंट पे हम लोग इसमें एक्स्ट्रा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं जितनी हमें आटा गूंदने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। इसमें साथ साथ ऐड करी जाएंगे, लेकिन इट शुड बी वार्म, थोड़ा सा वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, लेकिन बहुत गर्म ना हो कि आप टच करो तो वो गर्म महसूस हो। अभी हमारी डो इकट्ठी हो गई है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं अब और डालेंगे। इसको इसी में जो है ना जितना ड्राई है उसको साथ लगाएंगे ताकि ये उसको एब्जॉर्ब करे अपने अंदर। तो ये देखें इसके साथ बिल्कुल हो गया स्क्रैपर के साथ। अब इस पॉइंट पे हम अपने हाथों को ग्रीस करके इसको गूंद लेंगे। पे भी ऑयल डालूंगी, ठीक है। ऑयल हमें अंदर डालना ही होता है, इसका मस्ट इंग्रेडिएंट है। हाथों पे भी ऑयल डालेंगे एंड इसको ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा नीट कर लेना, इट्स सुपर सॉफ्ट। अगर मैं ये हाथ से करती ना, लिटरली ट्रस्ट में ये बहुत मैसी काम होना था। जो लोग बनाते हैं घर में ऐसी चीज़ें उनको आइडिया होगा ये। अब इसको बस हमने ऐसे 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 हर तरफ से ऐसे ऐसे करके, ये देखो हाथ मेरे अभी भी ग्रीस है और आई होप कि मैं आपको सही से समझाती हूँ।
ऐसे करके रख देना है। अब ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, प्रॉपर नीड हो चुकी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई। स्पैचुला यूज़ कर लेना, स्क्रैपर यूज़ कर लेना, आपकी मेहनत नहीं होगी। इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा दो, ऑलरेडी ऑयल हमने डाला हुआ है। बोल शुड बी लिटिल बिट ग्रीस्ड एंड इसको किसी गर्म जगह पर रेस्ट दे दो, ये फूल जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम जो है ना इसके अंदर जो भी करना होगा कर लेंगे। ब्रेड मेरे पास ये है, आप टॉवल कपड़ा जो मर्जी, मेरे पास इससे बड़ा और कोई ढक्कन नहीं है। सिल्वर के पतीलों का वो पैक है, तो मैं इसको अब ओवन के अंदर रख दूंगी राइज होने के लिए। इससे मैं देख भी सकती हूँ और मुझे पता भी चल जाएगा। ठीक है, ओवन बंद है। यहाँ पे ना ये देखिए, मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं तवा जो है ना वो इसके अंदर रखती हूँ। इधर जो है ना मैंने इसको राइज होने के लिए छोड़ दिया है। अब रात को आके हम इसकी डो कह रही हूँ, रात को आकर इसके पिज़्ज़ा बना लेंगे। इन फूलों को जो है ना हम लोग वेज में लगाते हैं अब। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट करते हैं। वेज मैंने इधर पानी डाल के रख दिया है और अब इनकी ट्रिमिंग कर करके इनका फूड डाल के तो फिर इनको वेज में लगाते हैं। ये लें जी, इसका खाना भी आ गया। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसके अंदर इसका खाना डालेंगे, फिर मैं इनकी प्यारी सी एक अरेंजमेंट करके आपको मिलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ठीक है, कितना प्यारा जो है ना वो मेरा बन गया। बाकी इसको जो है ना देखते हैं कहाँ रखना है, लेकिन मैं आई थिंक आई डिड गुड जॉब। रख दूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास और कोई जगह नहीं है, कोई डेकोरेशन कुछ नहीं है, तो अभी इसको इधर रखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी इसको इधर रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि लिटरली मैंने कुछ भी अभी अपना डेकोर नहीं किया। इंशाल्लाह जब हम दोनों की इकट्ठे छुट्टी आएगी तो वहाँ फिर हम डेकोर करेंगे। मुझे लग रहा है ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई डोंट नो, इट लुक्स गुड हियर, लेकिन फिर टीवी के आगे आएगा। मैंने वापस इसको इधर रख दिया है। लेट्स चेक द डो। अभी तक मैं गई नहीं हूँ क्योंकि आतिफ सो रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहे। लेट्स चेक द डो। वाओ, ये राइज हो रही है। ऑन द कैमरा एक चीज़ रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। ठीक है, आपने अभी मुझसे क्या प्रॉमिस किया है, मुझे वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इन्होंने मुझे कहा है कि कमिंग फ्राइडे पे ये मुझे मेरे साथ हेल्प करेंगे। जितनी भी डेकोरेशंस हमारी पैक्ड पड़ी हैं वो सारी उनकी जगह जगह पे जहाँ जहाँ मैं लगवाना चाह रही हूँ वहाँ लगाने के लिए ये मेरी हेल्प करेंगे। हम पूरा घर सेट करेंगे क्योंकि मुझे उसके बाद जो डिनर या दावत जो भी है, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे वो करनी है। ठीक है, सिर्फ अब आप मुझे इसमें बताएं, आप करेंगे मेरी हेल्प? आपने प्रॉमिस किया है। मैंने प्रॉमिस किया है फ्राइडे। प्रॉमिस ठीक है, ओके, ये रिकॉर्ड है अब। ठीक है, ओके, squeezing my hand, man. आई एम नॉट मैन। ओके, अभी हम लोग लॉन्ड्री करने जा रहे हैं और मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है। मैं रुक जाओ, आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने अभी जो डो बनाई थी, आके पिज़्ज़ा बनाएंगे। मुझे आपको डो दिखानी है कि कितने आवर्स हो गए हैं और मेरी डो का रिजल्ट क्या है। ये देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कितनी अच्छी डो बन गई है। इसको कवर करते हैं और आके फिर हम अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे क्योंकि मुझे 1 या 2 एक्स्ट्रा टॉपिंग्स चाहिए, वो मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो मैंने अनियन स्लाइस किए हैं, ये थोड़ी सी बेल पेपर्स, कैप्सिकम जो भी कह लो, और ये फ्रेश गार्लिक मैंने चॉप करके रख लिया क्योंकि हमें पिज़्ज़ा में टॉपिंग में फ्रेश गार्लिक बहुत पसंद है, मुझे भी और आतिफ को भी। सो मैंने ये भी, एक मैं पकड़ लेती हूँ, एक आप पकड़ लो। There's 3. Grab me 2. मैं कैसे 2 पकड़ूंगी? I said grab me 2. Give me 2. Give me one bag. Not that one. चलें जी, हम लॉन्ड्री करने जा रहे हैं और लॉन्ड्री करके आके फिर आपको मिलते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का नोटिस लगा है ना, या मैं ईमेल भी आया था। हाँ, आज बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है। चलो जी, आज मजदूर मजदूरी पे नहीं जा रहा, आज मजदूर कपड़े धोने जा रहे हैं। एंगल चेंज करके देखा है, पता नहीं क्यों ही मेरे फेस को इतना अजीब दिखाता है। आई डोंट नो, इवन मेरे फेस पे ये कंडीशन नहीं है जो इधर नज़र आ रही होती है। खैर
Who cares? So अभी हम लोग जो है अगेन कॉस्को, एक ही हमारा घूमने की जगह है, वहाँ से एक बड़ी ज़रूरी चीज़ हम लोगों ने ली है जिसका हम लोग 1-1.5 महीने से वेट कर रहे थे। तो अब एक एक महीना करके हम लोग एक एक चीज़ लेंगे ताकि बजट भी ज़्यादा तंग ना करे, और वो चीज़ ये है, ठीक है। और ये सिर्फ इधर ही थी और पहली दफ़ा लाइक खुद से लिया है, तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है कि जो मुझे देखते हैं वो मेरी खुशी में खुश होते हैं, मुझे जितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं ना वो मेरी खुशी में खुश होते हैं। तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों की भी मुझे बड़ी खुशी होती है, तो प्लीज़ माशाल्लाह कहना ना भूलना, से माशाल्लाह। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी हाफ पे मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, वो मुझे देता है। आप भी अल्लाह का शुक्र करो, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए, और माशाल्लाह ज़रूर बोलना, ठीक है। आई नो दूसरों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी शॉपिंग है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी दूसरी बड़ी परचेज़, मेरी खुद की परचेज़, मेरा एयर फ्राई, ठीक है। मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी परचेज़ हैं जो मैं खुद से और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। देखने वालों के लिए बड़ी इत्तू सी होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी है, और मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब घर आ गए हैं, अब बनाते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि रात के 11 बज गए हैं। मैं ये ग्रॉसरीज लेकर आई हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये भी आ गया, लॉन्ड्री भी होगी हमारी, और आज मेरा काफ़ी बड़ा खर्चा हुआ है खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें ज़रूरत की थी ले ली, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। खैर अब जल्दी जल्दी बातें किए बिना, मेमोरी को भरे बिना हम लोग अपने पिज़्ज़े की तरफ आते हैं। सो मैं ये लेकर आई हूँ मिनी बेल पेपर्स। तो इनमें से हम रेड एंड येलो ऑरेंज ये निकाल के काटते हैं इस पे डालने के लिए, पिज़्ज़े की टॉपिंग्स के लिए। फिर मैं ओके जी, मेरा यहाँ पे सब कुछ रेडी है। सबसे पहले मैं लाइट ऑन करूँ, ठीक है। ये क्रश पेपर्स, ऑलिव्स, सब कुछ ये भी काट लिया है। ये सॉस, पास्ता सॉस को हम लोग पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने पेपरोनी भी निकाल ली है, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको स्टैंड पे लगाती हूँ और जैसे असेंबल करूँगी वो आपको दिखाती हूँ, ठीक। मोल्ड जो है वो प्रिपेयर करना है। मोल्ड को प्रिपेयर करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। कोई आपने मैदा डस्ट नहीं करना, कोई आपने ऑयल डस्ट नहीं करना। लाइक ऑयल डस्ट नहीं करना, क्या हो गया मेरा भी जो है ना ओवर थिंकिंग के साथ मत बाज गई है मेरी। खैर मैं ये बता रही थी कि बस थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगा के आपको सूजी चाहिए, ठीक है। नॉन स्टिक पैन हो, जौन सा मर्जी पैन हो, आपने इसके ऊपर सूजी डाल देनी है, ठीक है। सूजी जो है ना वो नीचे चिपकने नहीं देगी आपकी पिज़्ज़ा डो को, ये क्रिस्पी हो जाएगी ओवन की हीट से, और पिज़्ज़ा की डो नीचे चिपकेगी नहीं। कभी भी मैदा नहीं लगाना चाहिए। जब आपकी पिज़्ज़ा की डो पकती है ना तो वो नीचे फिर चिपक जाती है जब वो अपना मॉइस्चर छोड़ती है। हमारी पिज़्ज़ा डो की बारी है, जो कि परफेक्टली ये देख लें राइज हो चुकी है, किस कदर अच्छी राइज हुई है, ठीक है। ऑयल लगाया हुआ था ना इसलिए ये आराम से उतर गई है, और देखें कितनी अच्छी राइज हुई है। मैंने ज़्यादा ही टाइम दे दिया क्योंकि काम ख़त्म करते करते हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए हैं। फिर डाल के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। मैं बस जल्दी जल्दी काम करूँ, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, ठीक है। इसको तो आई थिंक रोलिंग पिन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हाथ से ही कर लूँगी। बस इसको एक प्रॉपर शेप में ला के जस्ट डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इक्वल पोर्शंस। ठीक है, ये मेरे के लिए मैंने काउंटर पे भी ऑयल लगा लिया है, और अब हम इसको ऐसे ही जो है ना फ्लैट कर लेंगे और इसको उठा के अपने मोल्ड में रख लेंगे। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र अगर आपको लग रहा है कि इतनी स्टिकी डो को कैसे ट्रांसफ़र किया है, जस्ट फोल्ड हल्के हाथ से और रख के दोबारा खोल दो, कोई इतने पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे होल करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये एक जगह टिक जाए और क्रस्ट अंदर तक पक जाए, ठीक है। इसको मैंने अब इधर सॉस डालनी है, ठीक है। मैं जो सॉस यूज़ कर रही हूँ वो पास्ता सॉस है, हर्ब्स, पता नहीं टोमेटो, बेसिल, गार्लिक, जो भी है, जो सी मर्जी, वो दिल करता करे, आपने खाना है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। नहीं, इट्स नॉट, ठीक है। बस ऐसे इसको स्प्रेड कर दो। मैं लगी हूँ बीफ की लेयर, पीछे आते जो है ना वो स्टैंड बिल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से शोर आ रहा है। फुल
फुल जो है ना हमारा हैवी वाला सीन होने वाला है आज, ठीक है। ऐसे हमारा बीफ डल गया, आप चाहे चिकन डालो, जो दिल करता है आपका वो आप वो डालो। अब इसके ऊपर मैं ये चेडर चीज़ जो मिक्स होती है ना वो डाल रही हूँ, ठीक है। चेडर इसलिए कि इसका फ्लेवर आ जाता है। ये डाल के इसके ऊपर हम बाकी की टॉपिंग्स डालेंगे। चीज़ पहले इसलिए डालते हैं ताकि जो टॉपिंग्स है वो अपनी जगह से हिले नहीं। अब इस पे जाएंगी हमारी टॉपिंग्स, जो आपका दिल करता है आप वो डाल दो। और इसके ऊपर फिर से हम एक चीज़ की लेयर करेंगे, ठीक है। अनियंस हमने ज़्यादा से डालने हैं क्योंकि अनियंस के हम दीवाने हैं। फ्रेश गार्लिक, ठीक है, ये मैंने ऐसे चॉप करके रखा था, ये डालना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। माय अदर टॉपिंग्स दीज, ये जो आपका दिल करता है ना, आपके पास जो है आप डाल दो बस। अब बारी है इसके ऊपर और टॉपिंग्स की, और ज़्यादा टॉपिंग्स। और वो टॉपिंग्स हैं, मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए हैं और मैं मशरूम डालने लगी हूँ। फ्रोज़न है, खैर है, थोड़े थोड़े डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने पता है ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मैंने अपनी टॉपिंग्स डाल दी हैं। ये हमारी मोज़रेला चीज़ है, ठीक है, इसको डालेंगे ऊपर। ये हमारी शो स्टॉपर होती है, ठीक है, इसमें हमें चीज़ पुल देनी होती है। चेडर बारी है ये रखने की, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेपरोनी हलाल है ये। हाँ, आतिफ की बात को सीरियस नहीं लेना, ठीक है, ये हलाल है। हम इसको रखेंगे कॉज टर्की की बीफ सारा कुछ मिक्स वाली है, ठीक है। सम ऑफ इटालियन सीजनिंग नहीं है तो सिर्फ ऑरेगनो डालो, इटालियन सीजनिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम इस पे ये देखें पेपर कह रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। जितना आपको मिर्चें पसंद है उतनी डालें, नहीं पसंद तो ज़्यादा मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ ऑरेगनो, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैं तो ऑमलेट में भी डालती हूँ, मेरा ये फेवरेट पार्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में जब मैं पिज़्ज़ा बनाती थी ना तो मैं उसके किनारे मोटे रखती थी क्योंकि वहाँ का स्टाइल ऐसा है पिज़्ज़े का कि वो स्टफ्ड होता है। यहाँ पे भी स्टफ्ड कॉर्नर्स मिलते हैं तो मैं उस पर तिल फेंक देती थी ऐसे, ताकि वो चिपक जाए और ना तिल लग जाए साथ और वो डो भी मज़े की लगे। अंडा या दूध लगा के ना तो ऊपर तिल लगा देती थी। तो इधर जितना जितना नज़र आ रहा है मैं उस पर थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए इसको। चलो जी, ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अब दोनों को एक साथ बेक होने रखते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने दोनों पिज़्ज़ा रेडी कर लिए हैं और अब मुझे अपना वाला ज़्यादा मज़े का लग रहा है। आई लव ऑलिव्स, आई लव 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 ऑलिव्स। ये दोनों पिज़्ज़ा जैसे मैंने बेक होने रख दिए हैं, अल्लाह की स्पोर्ट। इनको जो है ना मैं बेक करूँगी लाइक 15 to 20 मिनट्स, फिर उसके बाद चेक कर लूँगी, ठीक है, 450 पे, ओके। मीनवाइल जितनी देर मेरा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है ना, यानी मेरे 2 पिज़्ज़े बेक हो रहे हैं, तब तक हमने एक और काम किया। ये स्टैंड जो मैंने टीमू से मंगवाया था, ये स्टैंड सेट कर लिया, ठीक है। इधर हम कॉफ़ी मशीन और एयर फ्रायर रखेंगे, नीचे वाटर बॉटल्स आ गई। इधर जो है ना मैं अपने फ्रूट सब्जियां रख लूँगी या जो भी, वो भी मुझे पता नहीं मैंने क्या रखना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एडजस्ट हो गया। बहुत सोच समझ के मंगवाया था। बाकी सुबह मैंने काम पे जाना है तो मुझे सोना भी है, मेरे पिज़्ज़े बेक होने वाले। मैं चेक करते करते अपना बाजू जला लिया। ये नॉर्मल है, ये लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं खुल रहा। अल्लाह ताला जी अपनी बरकत से हमारे नसीब में करना, आपने दिया तो हमारे नसीब में भी करना। ये देखो जी, ये परफेक्टली कुक्ड है। पिज़्ज़ा हमारे पक गए हैं और अब मैं आपको सबूत भी दूंगी कि ये नीचे से चिपके हुए हैं कि नहीं चिपके हुए, ठीक है। मैं ज़रा कि ये मैं कुछ भी नहीं करूँगी अभी, मैंने बस ओवन से निकाला है और इसको बस ऐसे हाथ रखूँगी और उठाऊँगी। नीचे से परफेक्टली कुक्ड है और चिपका देख लें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मर्जी आप इसको घुमा लो। ये लें, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना सूजी की वजह से होता है, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good. It's Yeah, good? yeah, masala is good. ऐसा लग रहा है घर में बना है कि ऐसा लग रहा है बाहर से लिया घर में घर में बना है। क्यों? टॉपिंग ज्यादा है या क्या है? बट इट्स गुड। It's good. Oh yeah. अब बाहर से खाने की तो नहीं ना जरूरत हमें। We barely eat from outside anymore, which is good. Alhamdulillah. मेरी यही कोशिश है जो बाहर से खाना मैं घर बना दूँ। आप लोग भी ट्राई करना। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई डोंट नो यहाँ लाइटिंग कैसी है कैसी नहीं, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। मेरी एक छोटी सी मिक्स एंड मैच करती हुई रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। पूरा आज का दिन बहुत बिजी था, ठीक है। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर करना है और इंशाल्लाह ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर लाजमी 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 करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।